अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फैसल टीवी में खुश आमदीद। वॉरेन बफेट, जिन्हें ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से जाना जाता है, दुनिया के अमीर तरीन सरमायाकारों में शुमार होते हैं। ये एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। इन्होंने 11 साल की उम्र में बच्चों को कोका कोला की बोतलें सप्लाई करना शुरू की और यहीं से इनकी कारोबारी जिंदगी का आगाज होता है। फिर 1965 में वॉरेन बफेट ने बेरिकशायर हैथवे के नाम से एक कंपनी खरीदी। मुनफरिद सरमायाकारी की हिकमत अमली ने इन्हें न सिर्फ माली कामयाबी अता की, बल्कि इन्हें एक मोतबर बिजनेस लीडर भी बना दिया। ये इस वक्त $74 बिलियन के मालिक हैं, लेकिन दौलत के बावजूद इनकी सादगी, ईमानदारी और समझदारी की मिसालें दुनिया भर में दी जाती हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने नए सरमायाकारों, खुशहाल जिंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद मिडिल क्लास लोगों और आमदनी में इजाफे के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए 6 उसूल बयान किए हैं। ये 6 उसूल वॉरेन बफेट की कामयाबी का राज हैं। अगर आप आज इन 6 उसूलों पर अमल करना शुरू कर देते हैं तो आज ही आप खुशहाल जिंदगी की तरफ अपना सफर शुरू कर देंगे। दोस्तों, वॉरेन बफेट का पहला उसूल आमदनी से मुतल्लिक है। वॉरेन बफेट का कहना है कि कभी भी एक आमदनी के जरिए पर इन्हिसार न करें। उनके मुताबिक कामयाब जिंदगी के लिए जरूरी है कि आप अपने जराए आमदनी को बढ़ाएं। अगर आप सिर्फ एक जरिए पर भरोसा करेंगे तो किसी भी हंगामी सूरत हाल में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इजाफी आमदनी के जराए बनाने से न सिर्फ आपकी माली सूरत हाल बेहतर होगी, बल्कि आपको गैर यकीनी हालात से निपटने का मौका भी मिलेगा। हमेशा अपनी आमदनी को महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ मौके तलाश करते रहें। वॉरेन बफेट का दूसरा उसूल खर्च से मुताल्लिक है। वॉरेन बफेट का कहना है कि आपको हमेशा सिर्फ जरूरत की अशिया खरीदनी चाहिए और बिला जरूरत रकम खर्च करने से गुरेज करना चाहिए। इनके मुताबिक फजूल खर्ची माली मुश्किलात की बड़ी वजह बन सकती है और लॉन्ग टर्म कामयाबी के लिए ये जरूरी है कि आप अपने अखराजात को कंट्रोल में रखें। अगर आप ऐसी चीजें खरीदेंगे कि जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो जल्द ही आपको अपनी जरूरियात के लिए भी रकम की कमी महसूस होने लगेगी। इसलिए समझदारी से खर्च करें और हमेशा अपनी माली हालात को मजबूत बनाने पर तवज्जो दें। हम जब भी कोई चीज खरीदें तो हमें अपने आप से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या ये चीज मेरे लिए जरूरी है या मैं इस चीज के बगैर भी गुजारा कर सकता हूँ। हमें इन सवालों के जवाब के बाद ही खरीदो फरोख्त का फैसला करना चाहिए। अगर हम ये आदत अपना लें तो हमारे मुआशी दबाव में कमी आएगी। दोस्तों, वॉरेन बफेट का तीसरा उसूल बचत से मुतल्लिक है। वॉरेन बफेट का कहना है कि दुनिया के ज्यादातर लोग अखराजात से बचने वाली रकम को बचत समझते हैं। ये तसव्वुर गलत है। हमें चाहिए कि हम इसे बचत न समझें जो खर्च करने के बाद बाकी बच जाए, बल्कि हमें चाहिए कि हम वो खर्च करें जो बचत करने के बाद बाकी बच जाए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप अमली जिंदगी में दाखिल होते ही ये फैसला कर लें कि आप अपनी आमदनी का इतने फीसद बचाएंगे। आपके हाथ जो ही रकम आए, आप सबसे पहले इसमें से बचत अलग करें और बाकी रकम इसके बाद खर्च करें। आप पूरी जिंदगी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। आप आज से इस पर अमल करना शुरू करें और आप इसके नताइज पर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, वॉरेन बफेट का तीसरा उसूल सरमायाकारी से मुतल्लिक है और वो अपने इस उसूल को एक फिक्रे में बयान करते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखो। इनके मुताबिक अगर आप अपनी सारी रकम एक ही जगह लगाएंगे और वो नाकाम हो जाए तो आपको एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करें ताकि आपका सरमाया महफूज रहे और आप लॉन्ग टर्म माली इस्तेहकाम हासिल कर सकें। वॉरेन बफेट का पांचवा उसूल रिस्क यानी खतरात से मुतल्लिक है। इनके मुताबिक खतरा इस वक्त होता है जब आपको मालूम ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। इसका मतलब है रिस्क का ताल्लुक हमेशा गैर यकीनी हालात से होता है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह तहकीक और मुकम्मल मालूमात के साथ कोई फैसला करते हैं तो आप खतरात को कम कर सकते हैं। वॉरेन बफेट हमेशा मोहतात रहने और हर सरमायाकारी के मुमकिन नुकसानात को समझने का मशवरा देते हैं। वो कहते हैं कि सरमायाकारी या कारोबार में कदम उठाने से पहले आपको इसके तमाम पहलुओं का जायजा ले लेना चाहिए। रिस्क को सिर्फ इस सूरत में कबूल करें जब आप इसके नताइज और असरात को समझते हो। बिलाशुबा कामयाब लोग वो हैं जो रिस्क से नहीं डरते, लेकिन वो सोच समझ कर कदम उठाते हैं। वॉरेन बफेट का छठा और आखिरी उसूल तवक्कुआत से मुतल्लिक है। वो कहते हैं कि ईमानदारी एक कीमती तोहफा है, इसे आप हर किसी से तवक्को ना कीजिए। जिंदगी में कामयाब होने के लिए जरूरी है कि आप लोगों से हकीकत पसंदाना तवक्कुआत रखें और हर किसी से ईमानदारी की उम्मीद न रखें। ईमानदारी एक नायाब खूबी है और अगर ये आप में मौजूद है तो इसकी कदर कीजिए। वॉरेन बफेट का मानना है कि कारोबार और जिंदगी दोनों में आपको ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए जो ईमानदार हों, क्योंकि एतमाद ही हर मजबूत तल्लुक की बुनियाद है। तवक्कुआत को हकीकत के दायरे में रखें ताकि आपको मायूसी ना हो और आपकी कामयाबी की राह में रुकावटें ना आए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और फैसल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए मजीद इंफोटेनमेंट वीडियोस के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।